एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट आता है जीमान इफेक्ट का। वो कहता है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं एटम के, उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो फाइन लाइंस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी फिनोमेनन को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। इस जीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो पहले हमने 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे एन, एल और एम, उससे नहीं हो पाया। इस नाते एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके द्वारा जॉर्ज उल्हनबेक और शैमुअल गोल्डस्मिथ ने इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बारे में भी बात की कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है यानी स्पिन करता है तो एक ऐसे मैग्नेट के तरीके से बिहेव करता है और उसकी स्पिनिंग की वजह से उसमें 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हो जाते हैं। एक बार वो क्लॉकवाइज मोशन करता है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। जब क्लॉकवाइज मोशन करता है वो, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर, उसका और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी पैरेलल हो जाता है, जिसमें एनर्जी स्टेट अल्फा कहलाता है। इसको हम +12 h कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल हो जाता है और उसको हम बीटा स्टेट कहते हैं और इसे हम -12 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी बातों को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया है जिसका नाम है स्टर्न गरलेस एक्सपेरिमेंट। इसको हम समझते हैं। स्टर्न गरलेस एक्सपेरिमेंट में एक ओवन के अंदर गर्म चांदी के एटम्स होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है। उम्मीद ये थी कि चूँकि चांदी में लास्ट में 5s1 होता है, एल की वैल्यू 0 होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो 0 था, तो एक ही पॉइंट पे इन्हें आना चाहिए था, हिट करना चाहिए था। लेकिन कुछ एटम्स ऊपर मिलते हैं, कुछ एटम नीचे मिलते हैं। इसका मतलब अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो कोई और मोमेंटम तो होगा। इसका मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसके अंदर। तो एक ऊपर वाले हैं जिनका +12 है, नीचे वाले हैं जिनका -12। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्सपेरिमेंट से स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रूफ हो पाया था स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो कौन सा? स्टर्न गरलेस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने केवल एन, एल और एम इंट्रोड्यूस किया है, स्पिन वाला क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से नहीं आता है, राइट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जेड एक्सिस के तहत हम इसका वेक्टर निकालें तो हम देखते हैं कि एक +12 h कट आएगा और एक -12 h कट आएगा। तो जो SZ आपका होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम MS टाइम ऑफ h कट हो जाएगा। तो एक +12 होगा और एक -12 हो जाएगा। ये कंप्लीट आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है।